हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारतीय रेलवे से हम लोग जो है बहुत टाइम सुनते आते हैं कि भाई रेलवे लॉस में चल रहा है, प्रॉब्लम है, लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आए दिन लोग गालियाँ देते हैं रेलवे को कि हमें इस पे ट्रस्ट नहीं है, हम सिर्फ मजबूरी में ट्रैवल कर रहे हैं। ये सब बातें हमें जो सुनने को मिलती हैं। तो आज 5 पॉइंट पे चर्चा करेंगे जिनको इम्प्लीमेंट करके भारतीय रेलवे आने वाले वक्त में अपना कस्टमर बेस को वापस बिल्टअप कर सकता है, अपने ट्रस्ट को वापस जो है गेन कर सकता है लोगों के साथ में। एंड लॉन्ग टर्म में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ग्रोथ ही ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी, अगर वो ऐसी 4-5 चीज़ों को जो है आज के टाइम में करेक्ट कर ले, जो उसकी आज की बर्निंग प्रॉब्लम्स है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में भारतीय रेलवे के जो पैसेंजर्स हैं या जो जितनी ज़्यादा वो भीड़ एक गैदर करके बैठा हुआ है, लाखों लोग रोज के उसमें जो है ट्रैवल करते हैं, उसमें बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ट्रेन को यूज़ करने के अलावा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी है नहीं, फ्लाइट बहुत ज़्यादा महंगी है, तो अल्टीमेटली बचता ऑप्शन सिर्फ ट्रेन है। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ हमारे हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे जैसे जैसे बेटर होते जाएंगे, रेलवेज को ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देंगे, क्योंकि कंफर्टेबल बसेज एंड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बसेज की जो है आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे 5 स्टेप, जिसमें सबसे पहले मैं आपको 5 प्रॉब्लम गिनवाऊंगा कौन कौन सी है, फिर उसके जो है सॉल्यूशंस गिनवाऊंगा क्या जो है रह सकते हैं। एंड अगर आपको लगे आप भी कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से करिएगा। एंड आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। तो सबसे पहला पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ स्लीपर क्लास कोचेस। रेलवे आज के टाइम में क्या कर रहा है कि जो उसकी नॉर्मल सुपरफास्ट गाड़ियां उनमें एसी कोचेस को बढ़ाता जा रहा है और स्लीपर के कोचेस को जो है कम करता जा रहा है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको समझाया है, वहां पे जाके आप जो है पूरी वीडियो देख सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाले उन लोगों को जिन्होंने बोनाफाइड रिजर्वेशन कराई है, जिन्होंने उस ट्रेन में स्लीपर में चलना ऑप्ट करा है। आप उनके पूरे पैसेंजर कंफर्ट को जो है खराब कर देते हो इस डिसीजन के चक्कर में। हजार तरह की वो परेशानी फेस करते हैं अपने सफर में, एंड बाद में उनका रेलवे के साथ जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा नहीं रह जाता। जो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है वो है दोस्तों डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन। हम सबको पता है कि भारतीय रेलवे ने कोविड के बाद बहुत सारी पैसेंजर गाड़ियों को जो है बंद कर दिया, मतलब कि जो लोकल कम्यूटर्स होते हैं जिन उनके लिए जो सर्विस है उसको जो है उन्होंने कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया, बंद कर दिया। एंड इससे नुकसान हुआ उन सभी लोगों को जो कि डेली अपने ऑफिस ट्रैवल में या अपने बिजनेस ट्रैवल में ट्रेनों को यूज़ किया करते थे, और वो मजबूर हो गए किस चीज़ के लिए, रोडवेज पे शिफ्ट होने के लिए, अपना पर्सनल व्हीकल खरीद करके उससे कम्यूट करने को लेकर के। जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है कन्वर्टिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स इनटू सुपर एक्सप्रेस कैटेगरी। देखो, पहली चीज तो आपने पैसेंजर ट्रेनें बहुत सारी बंद कर दी, लेकिन जो बची उनको भी आपने स्पेशल नंबर दे दिया, उनके नंबर के आगे 0 लगा दिया और उनको बोल दिया एक्सप्रेस स्पेशल गाड़ियाँ। ठीक है, ये करके आपने क्या करा कि 10 रुपये का जो फेयर था उसके ऊपर 30 रुपये चार्ज करने स्टार्ट कर दिए। इसमें दिक्कत क्या हुई, एक तो भैया आप 3x फेयर ले रहे हो, चलो ठीक है, आप एक तरीके से ये बोल रहे हो कि यार पहले पैसेंजर में कोई टिकट नहीं लेता था इसलिए हमने फेयर को 3x कर दिया ताकि हमें इन ट्रेनों से थोड़ा रेवेन्यू जो है आ सके। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर बताऊंगा आपको कि आप क्या ऐसा कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को से निजात पाने के लिए। दोस्तों, इसके बाद 4th पॉइंट आता है हमारा डिसकंटिन्यूएशन या पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ लेस प्रॉफिटेबल ट्रेन्स। देखो, रेलवे ने कोविड के बाद एक चीज और करी कि उन्होंने एनालाइज करना शुरू करा कि भैया ऐसी कौन कौन सी गाड़ी है जो कमा के बिल्कुल भी नहीं दे रही है, और उन गाड़ियों को उठा करके बंद कर दिया, जो कि फिजिबली करेक्ट भी है। ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे उसका जो बर्डन था वो आकर के वो आ गया है नॉर्मल सुपरफास्ट गाड़ियों के ऊपर। लोग उससे ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो आपकी लेस प्रॉफिटेबल गाड़ी हैं उनका जो बर्डन है, एक तो अपने पैसेंजर गाड़ियों को बहुत कम कर दिया, फिर उनका बर्डन अपने आप में और गाड़ियों पे पड़ा आकर के, फिर आपने जो है लेस प्रॉफिटेबल गाड़ियाँ थी जिनमें थोड़े कम लोग ट्रैवल करते हैं, लोग टिकट लेस ट्रैवल ज़्यादा हो रहा था उसके अंदर, उनको आपने उठा करके जो है बंद कर दिया। तो जो नॉर्मल सुपरफास्ट गाड़ियाँ हैं, जो मेन लाइन गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। 5वीं जो प्रॉब्लम है जो रेलवे करने के बारे में विचार कर रहा है, जो है रिमूवल ऑफ पेंट्री कार कोचेस। रेलवे कह रहा है कि हम पेंट्री कार के डब्बे को जो है निकाल देते हैं ट्रेनों के अंदर से, स्पेशली प्रीमियम गाड़ियों के अंदर से, और उनकी जगह लगा देते हैं एक एडिशनल कोच। जाहिर सी बात है, 3rd AC का कोच होने वाला है, ना 2nd AC ना 1st AC। क्यों? क्योंकि 3rd AC में नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा होती है, वो रेवेन्यू भी जो है आपको ज़्यादा ला करके देगा, तो वो लगाएंगे। और 1st AC वगैरह के अंदर जो खाना वगैरह सर्व करते हैं वो स्टेशन से ही चढ़ा करके उनको खाना जो है दिया जाएगा, मतलब फिक्स वाली सिस्टम जो है इसके अंदर कराया जाएगा। नाउ कम टू द सॉल्यूशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू कि सॉल्यूशन क्या इन सब चीज़ों के हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया एलिमिनेशन ऑफ स्लीपर क्लास कोचेस। इसका सॉल्यूशन दोस्तों है कि आपको अंत्योदय नाम की गाड़ियों को या तो चलाना चाहिए, या फिर इंडियन रेलवे से एक नई सर्विस को इंट्रोड्यूस करे जो कि कंप्लीटली स्लीपर क्लास पे बेस्ड होगी। ठीक है, या फिर वो 3rd AC इकोनॉमी को बढ़ावा दे, लेकिन उसके फेयर के ऊपर काम करे। उसका फेयर 3rd AC के बराबर नहीं होना चाहिए, जो ये 100-200 रुपए का फर्क है वो नहीं होना चाहिए। 3rd AC और 3rd AC इकोनॉमी के अंदर एटलीस्ट 500 से 800 रुपए तक का गैप होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वो 20-30% का गैप तो दोनों के अंदर होना चाहिए। आपका आ रहा है 5-10 सिर्फ 2-3% का गैप, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू स्पेशल,
इसके ऊपर रेलवे को क्या करना चाहिए, बाउंस बैक करना चाहिए वापस। मतलब जैसा सिस्टम पहले था वापस वैसा ही कर दो। क्यों कर दो बताता हूँ। आप वापस पैसेंजर ट्रेनों को वैसा का वैसे ही चलाना शुरू कर दो। आप वापस जो फेयर है 30 रुपये वाला उसको 10 ही कर दो। लेकिन आपका जो टिकट चेकिंग स्टाफ है, जो लोग टिकट्स को चेक करते हैं रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उनकी जो फाइन्स है ना, मतलब अगर आपने किसी पर्सन को विदाउट टिकट पकड़ लिया पैसेंजर गाड़ी में ट्रैवल करते, उसके जो फाइन्स हैं उनको बहुत हाई कर दो। बहुत हाई से मेरे पास 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का उनके ऊपर फाइन लगाना शुरू करो। क्यों? देखो दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली में भी ये चीज़ें चलती हैं कि अगर आप सिर्फ बहुत बेसिक सी चीज़ें, आप रोड पे निकले हो, विदाउट हेलमेट निकल गए, ठीक है, स्ट्रेट अवे 5,000 रुपये का फाइन लगेगा आपके ऊपर। आज दिल्ली वालों के दिल में क्या बैठा हुआ है कि भैया घर से निकलना है और मतलब सब्जी लेने में जाना है ना, 2 गली दूर हेलमेट लगा के जाओ। क्यों ऐसा करना है भाई? अगर पकड़ लिया तो सीधा 5,000 रुपये का चालान ठोकेगा। डर बिठा दिया लोगों के मन में। तो ये इस चीज़ की नीड है। एक बार डर बिठाओगे, डर बिठाना ज़रूरी है, लोग अपने आप टिकट जो है खरीदना शुरू कर देंगे। जब 10, 50, 100 चालान कटेंगे लोगों के 15-15 हज़ार रुपये के, कोर्ट जाके उनको जो है चालान पे करना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट होगा, वो अपने आप लोग जो है टिकट खरीदनी शुरू कर देंगे, ठीक है। और रेलवे स्टेशन को इतना सील्ड बनाओ कि लोग अगर इन केस स्टेशन आने से पहले कूदते हैं तो आरपीएफ उनको पकड़े और उनके ऊपर लगाए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, और उसके अंदर उनसे 2-2 चार्ज वसूल करे। एक तो मिस अप्रोप्रिएशन का चार्ज अलग वसूल करे, विदाउट टिकट का चार्ज उनसे अलग वसूल करे। तो ऐसे करके जो है रेलवेज कुछ स्टेप जो है आने वाले टाइम में फॉलो कर सकता है। आपको रिवेन्यू बढ़ाना है, आप इस एंगल से रिवेन्यू बढ़ाओ अपना, ना कि आप पब्लिक को परेशान करने वाले एंगल से अपना रिवेन्यू बढ़ा रहे हो। इसके बाद आपका जो लास्ट वाला पॉइंट जिसके ऊपर आप विचार कर रहे हो अभी, ये रिमूवल ऑफ पेंट्री कार, भाई ये तो बिल्कुल मत कर देना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एसी में बंदा जाता है ना, देखो इंडिया के अंदर ना एक बहुत बेसिक सी चीज़ चलती है, वो है अतिथि देवो भव। और हमारे यहाँ ना मेहमान की जो आओ भगत है वो खाने से होती है। कि भाई अगर आप मान लो, अगर आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, और आपने उसके स्वागत में फूल भिजवा दिए, मतलब अपना घर पूरा दुल्हन के घर क्या, तू आपने पूरा मोहल्ला दुल्हन की तरह सजवा दिया, लेकिन जब वो घर में आकर के बैठा और खाने पे बैठा तो आपने उसको उबली हुई टिंडे तोरी, बाजरे की रोटी और प्याज खिलाया। मतलब बेसिकली बहुत टेस्टलेस खाना आपने उसको जो है सर्व करा। तो वो इतना जो तड़क भड़क आपने करी ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपने खाना बहुत ही टेस्टलेस सर्व करा। तो यही रेलवेज को भी समझना पड़ेगा कि अगर आप पेंट्री कार हटा देते हो फर्स्ट एसी के अंदर से, तो फर्स्ट एसी का एक अपना चार्म है, ठीक है, लेकिन उसकी जो लेगेसी खाने से एसोसिएटेड है ना, कि भाई थोड़ा खाना बेटर मिलता है, वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। इन स्पाइट ऑफ दैट रेलवेज को तो ये करना चाहिए कि जो उसका फर्स्ट एसी है उसके अंदर एक मेन्यू सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर आप 8 से 10 डिशेस को जो है ऑफर करोगे लोगों को। आपके जो वेटर्स वगैरह हैं वो लोगों के पास जाएंगे, उन मेन्यू कार्ड्स को दिखाएंगे, उन 8-10 डिशेज में से जो भी वो पर्सन ऑर्डर करता है आप उसको वो चीज़ जो है सर्व करो। कोई ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं आएगा। एंड मंडोवी एक्सप्रेस टाइप की गाड़ियाँ इस टाइप की चीज़ों को जो है फॉलो कर पा रही हैं। अब एक प्राइवेट पर्सन ट्रेन के अंदर कर पा रहा है, तो आप और ट्रेनों में क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? ठीक है, तो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर इतना ही था, और यही पॉइंट मैं जो है डिस्कवर कर पाया है। इन चीज़ों को जो है रेलवे को बहुत जल्दी ठीक करना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी जो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके अपने पॉइंट्स वगैरह भी जो है शेयर कीजिए।